बहनों, आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, पेज नंबर है 245। यहाँ आज परमेश्वर ने दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ने का वर्णन किया है। यानी जिस समय आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी आए थे, उस समय 1720 में एक भयंकर अकाल पड़ा था और उस अकाल के दौरान जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया था। लोगों ने एक रोटी के लिए अपने बच्चे तक बेच डाले थे। कोई जाति पाति और धर्म का चक्कर नहीं रहा। जहां रोटी खाने को मिल जाए लोग टूट पड़ते थे। ना कोई जाति देखता था, ना कोई धर्म देखता था। बड़े बड़े राजघराने के लोग, राजा लोग और उनके बच्चे जो नान पुलाव खाया करते थे, 56 प्रकार के भोग खाया करते थे, एक रोटी के टुकड़े के लिए दर दर भटकने लगे। भाई और बहनों, युग परिवर्तन का समय निकट है। 2028 परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय है। ये दुनिया ज्ञान से अपने परमपिता परमेश्वर को नहीं पहचान पा रही है, नहीं जान पा रही है। सन 1994 से परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू कर दिया था और पिछले 30 वर्षों से लगातार उन्होंने देश दुनिया को समझाने के लिए दिन रात एक कर डाले। लेकिन इस आधुनिकीकरण की चक्काचौंध में और काल प्रेरणा से ये दुनिया सतगुरु के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पा रही है। नतीजन युग परिवर्तन के दौर में एक बार फिर से परमेश्वर के द्वारा वही 1720 वाली हिस्ट्री दोहराई जाएगी। आज ये दुनिया और इस दुनिया के लोग हर प्रकार से संकटों में घिरने वाले हैं। महामारी, युद्ध, महायुद्ध, अनेकों प्रकार से बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, जगह जगह पे आग लग जाना, भूकंप आ जाना, कई प्रकार से ये प्रकृति इंसान के जीवन को अस्त व्यस्त करेगी। और उस समय भी इस इंसान को परमेश्वर की ही शरण लेनी पड़ेगी। यदि अपने और अपने परिवार का बचाव चाहेंगे तो दूसरा धरती पर कोई रास्ता नहीं होगा। तो 1720 में किस प्रकार से दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, उसका वर्णन परमेश्वर हमें पहले ही सचेत करने के लिए बता रहे हैं। दुर्भिक्ष अकाल का प्रकरण, पारक के अंक की वाणी नंबर 207 से 227। गरीब बीसे में बिसरे नहीं, लागी जोर कसीस, खंड बिहंडा हो गए देखो कोम 36। गरीब बीसे में बिसरे नहीं। बीसे का मतलब गुरुदेव ने बताया 2020। अब भाई और बहनों, ये परमेश्वर को पहचानने के संकेत हैं। ये भाषा, ये लफ्ज, ये कौन यूज कर सकता है? ये सांकेतिक हैं, कोड वर्ड में है। आपको गूगल में कहीं नहीं मिलेगा कि बीसे का मतलब 2020 होता है। आपको डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा कि बीसे का मतलब 2020 होता है। तो बीसे का मतलब 2020 किसने बताया? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया। गरीबदास जी ने तो केवल लिख दिया, उसका अनुवाद नहीं किया। अब अनुवाद कौन कर सकता है? समर्थ कर सकता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गरीब बीसे में बिसरे नहीं, लागी जोर कसीस, खंड बिहंडा हो गए देखो कोम 36। कोम 36 जाति बिरादरियां सब खंड बिहंड हो गए। गरीब शहजादे मांगत फिरे, दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। उस अकाल के दौरान वो शहजादे, राजा महाराजाओं के लड़के जो 56 प्रकार के भोजन किया करते थे, नान पुलाव खाया करते थे, कहते हैं एक रोटी के टुकड़े के लिए दर दर भटक रहे थे। ऐसी स्थिति मात्र परमेश्वर ने 1 वर्ष में पैदा कर दी इंसान के दिमाग को ठिकाने लाने के लिए। गरीब शहजादे मांगत फिरे, दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं खाते नान पुलाव। गरीब गंगा जमुना पार को चली दुनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए लड़के बालक मोल।
गंगा जमुना को भी लोग पार करके एक रोटी के चक्कर में चले गए। चली दुनी सब डोल, दुनिया नहीं दुनिया डोल मोल हो गई, और रोटी साटे बिक गए लड़के बालक मोल। एक रोटी के लिए लोगों ने अपने बच्चे तक बेच दिए। गरीब इसते आगे क्या कहूं, बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन कह रहे जिन पाया नहीं पवाड़। परमात्मा कहते हैं इससे ज्यादा उस समय की स्थिति को और मैं क्या बयान करूं। इसते आगे क्या कहूं, बीती बहुत बिताड़, और बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़। जो लोग बासमती चावल को बना के खाया करते थे, यानी अच्छा अच्छा भोजन खाया करते थे, उनको एक घास होती है पवाड़, गधा भी उसको मजबूरी में खाता है, गधा भी। इंसानों ने वो पवाड़ घास भी नहीं छोड़ी, उसको भी खा गए अपनी जान बचाने के लिए। गरीब इसते आगे क्या कहूं, बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन कह रहे जिन पाया नहीं पवाड़। गरीब खर पवाड़ नहीं खाते हैं, मनुष्यों खाया तोड़, सांगर टीट और भाकड़ी लेने वृक्ष जरोड़। गरीब खर पवाड़ नहीं खाते हैं, मनुष्यों खाया तोड़। खर यानी गधा, गधा भी उस पवाड़ घास को नहीं खाता है। लेकिन उस समय अकाल के दौरान अपनी जान बचाने के लिए इंसानों ने तोड़ तोड़ के खा ली। सांगर टीट और भाकड़ी, सांगर लगते हैं जैसे जांडी का जो पेड़ होता है ना, राजस्थान में जैसे जांडी होती है, जाटी बोलते हैं, उसके लंबी लंबी लगती हैं। कहते लोगों ने वो भी नहीं छोड़ी। टीट, टीट जो कैर होता है, कैर उसके लगते हैं गोल गोल टीट, जिनका अचार डाला जाता है, बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं। और उन टीटों का कड़वापन दूर करने के लिए, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारी दादी, हम बचपन में छोटे छोटे थे तो खुद ही तोड़ तोड़ के लाया करते थे, गांव से बाहर हुआ करते थे कैर। तो पहले तो उनका कड़वापन समाप्त किया जाता था, और उनका कड़वापन समाप्त करने के लिए उनको एक मटके में डालकर ऊपर से छाछ से भर दिया करते थे, छाछ से, लस्सी से, और 10-15 दिन में सड़ सड़ के फिर उनका कड़वापन ठीक ठाक होता था। फिर निकाल के उनको धोते थे, अच्छी प्रकार से साफ करते थे पानी से। उसके बाद फिर उनको तेल वगैरह में डाल के गर्म करके फिर उनका अचार बनाया जाता था, जो रोटी के साथ में कभी कभार थोड़ा बहुत खाया जाता था। लोगों ने अचार डालना तो दूर, साफ करना तो दूर, उसको छाछ में डाल के कड़वापन दूर करना तो बहुत आगे की बात है। लोगों ने कैर के पेड़ से कच्चे तोड़ तोड़ के वो टीट खा लिए, जो आदमी एक भी नहीं खा सकता, एक भी। अगर एक भी खा लेगा तो मुंह का पूरा जायका खराब हो जाएगा, इतना कड़वापन आता है उन टीटों में। और लोगों ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए वो टीट भी तोड़ तोड़ के खा लिए कैर के पेड़ से। सांगर टीट और भाकड़ी, भाकड़ी एक प्रकार की घास होती है जिसके ऊपर कांटे से होते हैं, गोल गोल चने के दाने के जैसे। जब हम छोटे छोटे थे तो भैंस वगैरह, बकरी वगैरह चराने के लिए गांव से बाहर जाया करते थे, तो कई बार नंगे पैर होते थे तो वो कांटे, उस भाकड़ी घास के कांटे हमारे पैरों में चुभ जाया करते थे। तो लोगों ने वो भाकड़ी जो घास आती है कांटेदार, उसको भी नहीं छोड़ा उस अकाल के दौरान। सांगर टीट और भाकड़ी लीने वृक्ष जरोड़, पेड़ों के जो पत्ते हैं उनको भी जरोड़ जरोड़ के, तोड़ तोड़ के लोगों ने वो भी खा लिए, वो भी नहीं छोड़े। ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा था। गरीब खर पवाड़ नहीं खाते हैं, मनुष्यों खाया तोड़, सांगर टीट और भाकड़ी लीने वृक्ष जरोड़। गरीब कड़ा कुहिंद्रा खा गए, झड़ा जोजरू झाड़, इसते आगे क्या कहूं रही न बोदी बाड़। परमात्मा कहते हैं कड़ा कुहिंद्रा खा गए, जिनको ये बकरियां खाया करती हैं, बकरियां, छोटे छोटे जो झोजड़े होते हैं, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। झड़ा जोजरू झाड़, और इसते आगे क्या कहूं रही न बोदी बाड़। खेतों के चारों तरफ रखवाली के लिए कांटेदार झाड़ियां लगाया करते थे, लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, कूट कूट के वो भी खा ली।
गरीब फजल किया यूं दुख सुण्या, बरसे दीन दयाल, आए इंदर गरज कर शोबर सर्वस्ताल। उसके बाद लोगों ने भगवान से अर्ज करी, प्रार्थना करी। इंसान को अपनी जब औकात का पता चल जाता है ना, जैसे वर्तमान में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इंसान को थोड़ा सा दिमाग दिया, भक्ति के लिए परमात्मा ने इस विज्ञान को शुरू करवाया। और दुनिया सोच रही है कि हमने अपना दिमाग लगा के इंटरनेट बना लिया, टीवी बना लिया, मोबाइल बना लिए, जहाज बना लिए। दिया है दिमाग परमात्मा ने। अन्यथा द्वापर युग में श्री कृष्ण जी थे, त्रेता में श्री रामचंद्र जी आए थे। क्या उनके समय गर्मी नहीं पड़ती थी या सर्दी नहीं पड़ती थी? क्या उनको आने जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता नहीं थी? रोड भी ढंग के नहीं थे, खड्डे खच्चर जोड़ जोड़ के चला करते थे। क्या उनको अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी? क्या उनको गर्मी में एसी या कूलर पंखे की आवश्यकता नहीं थी? वो एक पंखा भी नहीं बना पाए, 3 लोक के भगवान। तो आज का इंसान उनसे ज्यादा समझदार है क्या, जो इंटरनेट बना लेगा? तो ये सब कुछ परमेश्वर ने वर्तमान में इंसान को दिमाग दिया है, केवल भक्ति में सहयोग के लिए। आज ये चीजें भक्ति में सहयोग हो रही हैं। दास एक जगह से वीडियो बना रहा है, आप सभी भगत भाई बहन लाइव देख रहे हैं, घर में बैठे बैठे अपने अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए परमेश्वर ने हमें साधन दिए ताकि हमारे समय की बचत हो। पहले लोग पैदल जाया करते थे या बैलगाड़ी में जाया करते थे। 2 दिन का रास्ता महीनों महीनों में पूरा हुआ करता था। आज महीने का रास्ता 2 घंटे में पूरा कर दिया जाता है, बाकी समय परमात्मा की भक्ति। तो परमेश्वर ने भक्ति में सहयोग के लिए इस विज्ञान का सहारा आप और हमें दिया। लेकिन वर्तमान में इंसान आध्यात्म ज्ञान को ना समझकर और विज्ञान को ही सब कुछ मानकर धीरे धीरे अपने पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये पतन 2028 युग परिवर्तन के दौर में इस दुनिया को दिखाई देगा। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने विज्ञान तो दी थी भक्ति में सहयोग के लिए, लेकिन इंसान ने परमेश्वर को ना पहचान कर अपनी नादानी में इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा वर्तमान में सबको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद लोगों ने परमात्मा से अर्ज करी, जिसको भी अपना परमात्मा मानते थे, जिसको भी अपना इष्ट मानते थे, लेकिन सुनने वाला तो एकमात्र यही परमात्मा है। उसके बाद परमात्मा ने दया बख्शी। गुरुदेव भगवान ने इंद्र को आदेश दिया, बरसात हुई, धीरे धीरे माहौल ठीक हुआ। गरीब फजल किया यूं दुख सुण्या, फजल किया, लोगों ने अरदास करी और उस परमात्मा ने उनका दुख सुना। और बरसे दीन दयाल, आए इंदर गरज कर शोबर सरवर ताल। गरीब सातु धात और सातु अन्न, बरसा के माही, मेहर मौज मोला करी, बादल पछाए जाही। गरीब बरसे इंदर घनघोर कर, उतरया हुक्म हिजूर, खलक मुलक सब आवादान, नाही होत कसूर। गरीब ये 20 की बात है, लग्या 21 ऐन। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा कि ऊपर आपको जो बातें बताई है ना अकाल के विषय में, ये तो 20 की बात है, यानी 1720 की बात है। फिर लग्या 21 ऐन, फिर 1721 शुरू हुआ। गरीब ये 20 की बात है, लग्या 21 ऐन, 60 महीना शुभ घड़ी, 7 8 चैन। गरीब 60 बदी बैठे गद्दी, इंदर मूला दीन, लोकपाल लहरी कला, प्रसन्न देवा तीन। गरीब हुकुम अरस्त उतरया, बरसे हरिजन संत, रांडी कै हांडी चढ़ी, बुढ़िया जामे दंत। गरीब 3 4 और 5 मन, हुआ अन उजाल, भीग्या लग्या 110 महीना, यो खाओ कंगाल। फिर खेतों में बढ़िया अनाज होने लगा, लोग पेट भर भर के खाना खाने लगे। गरीब लांडी बूची लाड करी, संतों के प्रताप, सांगर टीट न पावते, इब खावे मूंग और भात। गरीब लांडी बूची लटकती, रोखियों ऊपर रूह, केस वहां ही खुश रहे, इब ओडत है सू। गरीब आने का 10 शेर अन्न, मेहनत यहाँ कूदे, पिछले दिन नहीं याद हैं, तौबा करके ले।
गरीब एक आने का शेर अन्न लेते सब मजूर, देखी 10 गुना बद गया समझी गधेरे सूर। गरीब जुल्हों ऊपर जुल्म था मर गए डूम डहाल, कातन को पाया नहीं पर्या जबी साकाल। गरीब सासू साड़ी माए क्या बापू पीत बिछो, शक्ल कबीला तज गए ऐसा व्याप्या द्रोह। परमात्मा कहते हैं उस अकाल के दौरान क्या सासू, क्या साड़ी, क्या माँ, क्या बाप, क्या बेटा, क्या वो परिवार, क्या वो कबीला, सब तितर बितर हो गए। पता नहीं अपनी पेट की भूख शांत करने के लिए कौन कहां कहां भटक रहा था। गरीब ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, कत्थक चूना लाए कर अब चाबण लागे पान। कहते हैं संसार में ये काल और ये दुर्गा ऐसे ऐसे तांडव मचाते हैं। गरीब ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, और वर्तमान में इंसान को थोड़ा बहुत परमात्मा ने सुख क्या दे दिया, उन सब घटनाओं को भूल गया है। इंसान सोचता है वर्तमान में ऐसा नहीं होगा, अकाल तो पहले पड़ा करते थे, भूकंप तो पहले आया करते थे। और कहते हैं अब कत्थक चूना लाए कर अब चाबण लागे पान। उस समय तो खाने को रोटी नहीं थी और अब बकवाद करने लग गए। फिर अब चूना लगा के, कत्था लगा के और पान खाने लग गई दुनिया, बकवाद करने लग गई, शराब पीने लग गई, मांस खाने लग गई। तो भाई और बहनों, आज ये दुनिया फिर से उसी मुहाने पे खड़ी है। आज फिर से दुनिया ने वही बकवादे करनी शुरू कर दी, परमेश्वर को पहचान नहीं रहे, जान नहीं रहे। तो आने वाले समय में, जो कि बहुत ही थोड़ा समय बच गया है, मुट्ठी भर भी समय नहीं है। मुट्ठी भर का मतलब है 5 उंगलियां हैं ये, इसको कहते हैं मुट्ठी भर। यानी संसार के पास में, दुनिया के पास में 5 वर्ष भी नहीं बचे हैं। 2028 युग परिवर्तन का दौर है, उससे पहले पहले दुनिया को दिन में तारे दिखाई देने लग जाएंगे। गरीब पंडो भारत में बचे यो राखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़घास। परमात्मा कहते हैं जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय परमात्मा ने केवल पांडवों की रक्षा की थी, क्योंकि पांडव एक प्रकार से उस समय धर्म के पाले में थे। हालांकि जिस स्तर पर वो थे उसको धर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लड़ तो वो भी राज के लिए रहे थे, तो वो कोई धार्मिक लड़ाई थोड़ी थी। लेकिन कौरवों की तुलना में पांडव परमेश्वर की विशेष आत्मा थी, इसलिए परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में उस समय पांडवों की रक्षा की। उस समय भी ऐसी हालातें पैदा हो गई थी, पांडवों को वनवास दे दिया गया था 12 वर्ष का। तो कहते हैं पांडवों के सामने ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई कि उनको घास खा खा के अपना टाइम पास करना पड़े। परमात्मा ने उनके लिए हर जगह भोजन की व्यवस्था की। किसके लिए? अपनी विशेष आत्माओं के लिए। अब भाई और बहनों, गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि विशेष आत्मा क्या होती है और कैसे परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं की आपत्तियों के समय सहायता करता है। गुरुदेव ने बताया जैसे एक पिता के 4 संतान हैं और 3 हैं वो नालायक हैं, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, सारे उल्टे काम करते हैं, और एक है वो पिता की आज्ञा में चलता है। तो जब कोई विशेष संकट आएगा तो उस पिता का ध्यान अपने उस आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर जाएगा। वो 3 जो नालायक हैं उनके ऊपर पिता विशेष ध्यान नहीं देगा, उनको अपना कर्म ही भोगना पड़ेगा। महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी की आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंड, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता के 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं हैं। आत्मा में दुख तो होता है लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके हैं, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रहे हैं।
और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं उनसे तो पैसे भी छुपा कर रखा करे, कभी रास्ते ये निकाल ना ले जाए। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस अक्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया। तो यहाँ उसी के विषय बताते हैं, पंडो भारत में बस। तो आने वाले समय में जब ये आपत्तियां देश और दुनिया में आएंगी, उस समय भाई और बहनों परमात्मा केवल अपनी विशेष आत्माओं के ही साथ रहेंगे, बाकी दुनिया के साथ नहीं रहेंगे। दुनिया के जो जैसा कर्म है वैसा ही उनको फल भोगना पड़ेगा। और वर्तमान में जो सतगुरुदेव भगवान से उपदेश लेकर भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में रह रहे हैं, नेक नीति से अपना कर्म कर रहे हैं, परमेश्वर अपनी इन ही विशेष आत्माओं की उस समय रक्षा करेगा। परमात्मा उनको भूखा नहीं मरने देगा, कहीं से भी उनके लिए परमात्मा अन्न का बंदोबस्त करेगा। और ये तो समर्थ है, धनी है, जगत सेठ है, इस परमेश्वर को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनके तो संकेतों से सब कुछ होता है। अगर हमारे घर में उस समय 2 दाने होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, मटका भरा हुआ। सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से। फिर भगवान व्यवस्था करेगा, आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटे का, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे। तो भाई और बहनों, इसलिए भक्ति करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए परमात्मा की आवश्यकता होती है। तो आप और हमारा सौभाग्य जो उस महाविनाशकारी समय से पहले गुरुदेव ने हमारी बुद्धि खोली और हमें अपनी पहचान करवाई, क्योंकि हम परमेश्वर की युगों युगों से भक्ति करते हुए आ रहे हैं। और बाकी दुनिया जिनको आभास भी नहीं है कि धरती पर परमेश्वर आ चुके हैं, इनके पिछले जन्मों के संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं, इनके हृदय में अभी भक्ति का बीज डला नहीं है। तो भाई और बहनों, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ की वाणियां हैं, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही 350 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी की भूमिका निभाई थी, और इन्होंने ही अपने कर कमल से सदग्रंथ साहिब को लिखा था, यानी लिखवाया था। परमेश्वर तो केवल एक अनपढ़ की भूमिका कर रहे थे, वो चाहते तो लिख भी सकते थे, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक अन्य आत्मा गोपाल दास जी को निमित्त बनाया और सदग्रंथ साहिब को लिखवाया। तो भाई और बहनों, इस पवित्र ग्रंथ की वाणियों को पढ़ने मात्र से हम पुण्य के भागी बनते हैं। आगे गुरुदेव ने इन वाणियों का संक्षेप में सरलार्थ किया हुआ है। एक बार पुनः हम इन वाणियों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख कमल से उच्चारित वाणियां हैं, ये परमेश्वर के हृदय की पुकार हैं, ये परमेश्वर की आत्मा की पुकार है। ये हमें पोसती है, ये हमें पालती है, इससे हम भगत भाई बहन दृढ़ होते हैं, भक्ति मार्ग पर हमारा विश्वास बढ़ता है। गरीब बीसे में बिसरे नहीं, लागी जोर कसीस, खंड बिहंडा हो गए देखो कोम 36। गरीब शहजादे मांगत फिरे दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं खाते नान पुलाव। गरीब गंगा जमुना पार को चली दुनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए लड़के बालक मोल। गरीब इसते आगे क्या कहूँ बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन कर जिन पाया नहीं पवाड़। गरीब खर पवाड़ नहीं खात हैं मनस्यों खाया तोड़, सांगर टीटोर भाकड़ी लीने वृक्ष जरोड़। गरीब कड़ा कुहिंद्रा खा गए झड़ा झोजरू झाड़, इसते आगे क्या कहूँ रही न बोधी बाड़। गरीब फजल की आयो दुख सुण्या बरसे दीन दयाल, आए इंद्र गरज कर सुबर सरबर ताल। गरीब सातु धातुर सातु अन्न बरसा के माही, मेर मौज मोला करी बादल पछाए जाही। गरीब बरसे इंदर गनगोर कर उतरया हुक्म हिजूर, खलक मुलक सब आवादान ना नहीं होत कसूर। गरीब ये बीसे की बात है लग्या 21 ऐन, 60 महीना शुभ घड़ी 7 8 चैन।
गरीब साढ़ बैठे गद्दी इंदर मुलालीन, लोकपाल लहरी कला प्रसन्न देवातीन। गरीब हुकुम अरस्त उतरया बरसे हरिजन संत, रांडी कै हांडी चढ़ी बुढ़िया जामे दंत। गरीब 3, 4 और 5 मन हुआ अन्न उजाल, भीग्या लग्या 110 महीना यो खाओ कंगाल। गरीब लांडी बूची लाड करी संतों के प्रताप, सांगर टेट न पावते इब खावे मूंग और भात। गरीब लांडी बूची लटकती रुखों ऊपर रू, केस वहाई खुशी रहे इब ओडत है सू। गरीब आने का 10 शेर अन्न मिन्नतियाँ को दे, पिछले दिन नहीं याद हैं तौबा करके ले। गरीब 1 आने का शेर अन्न लेते सब मजूर, देखी 10 गुना बद गया समझी गदरे सूर। गरीब जुल्हों पर जुल्म था मर गए डूम डहाल, कातण को पाया नहीं पर्या जबी साकाल। गरीब सासू साड़ी माए क्या बापू पूत बिछो है, सकल कबीला तज गए ऐसा व्याप्या द्रोह। गरीब ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, कथुर चुना लाए कर अब चाबन लागे पान। गरीब पंडो भारत में बचे यो राखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़ घास। सरलार्थ, इन वाणियों में दुर्भिक्ष का वर्णन है। विक्रमी संवत 1720 में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई, उस समय नहरें नहीं थी, सिंचाई का एकमात्र साधन वर्षा थी जो हुई नहीं, जिस कारण से अकाल गिरा, जनता भूखी प्यासी मरने लगी। संत गरीबदास जी ने बताया है कि उस दुर्भिक्ष के कारण 36 जाति के व्यक्ति बर्बाद अर्थात नष्ट हो गए। जो जाति विशेष में जन्मे थे, यानी जैसे ब्राह्मण, ठाकुर लोग, राजपूत लोग अपने को सर्वोच्च जाति का मानकर घमंड करते थे, वे जाति बताना भूल गए। अपनी भूख शांत करने के लिए, जान बचाने के लिए ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत चमारों के घर पर रोटी मांगते थे। अपनी जाति वाति बताना सब भूल गए। जो पहले एक दूसरे से इतनी नफरत किया करते थे, अपने आप को सर्वोच्च माना करते थे, अपने को सर्वोच्च जाति का मानकर घमंड करते थे, वे जाति बताना भूल गए। भूख से बेहाल थे, सर्व प्राणी त्राही त्राही कर रहे थे। जो दिल्ली में रहने वाले शहजादे अर्थात राजघराने के व्यक्ति भूख के कारण दर दर भटक कर मांग मांग कर रोटी खा रहे थे। जो दिल्ली के उमराव अर्थात राजवंश के लोग नान पुलाव खाते थे, उस समय रोटी को तरस रहे थे, रोटी को। गंगा दरिया तथा यमुना दरिया की दूसरी ओर लोग भोजन के लिए चले गए, रोटियों के लिए अपने बच्चे भी बेच दिए। और क्या बताऊं, बहुत त्रास भोगी। जो बासमती चावल पकाकर मजे से खाते थे, उनको पवाड़ घास भी खाने को नहीं मिला, क्योंकि व्यक्तियों ने वह भी खा लिया था। पवाड़ घास को गधे भी नहीं खाते, आदमियों ने तोड़ तोड़ कर खाया। इसके अतिरिक्त जांडी के पेड़ के फल, सांगर, सिंगरे, कैर, झाड़ से टीट और कांटेदार भाकड़ी कूट कर खाई। वृक्ष के पत्ते जरोड़ कर यानी खींच खींच कर तोड़ कर खा गए। अन्य घास जैसे कुंदरा, जोजरू झाड़ को खा गए। इससे आगे और क्या बताऊं, उस दुर्भिक्ष में कांटेदार झाड़ियों की बाड़ जो खेत की रक्षा के लिए लगाई हुई थी, जो बोदी यानी कमजोर पुरानी गली हुई थी, बाढ़ भी कूट कूट कर खानी पड़ी। ऐसी दुर्गति आदमियों की हुई थी। हाहाकार मचा, परमात्मा ने पुकार सुनी, इंद्र को आदेश दिया बारिश करने का। बारिश हुई, बादल गरज गरज कर बरसने लगे, तालाब खेत पानी से पूर्ण रूप से भर गए, अच्छी फसल हुई, दुर्भिक्ष का संकट टल गया। दुर्भिक्ष में सासू साली, माता पिता, पुत्र सब परिवार भूखे मरते भोजन की तलाश में पागलों की तरह इधर उधर भाग गए, एक दूसरे से बिछुड़ गए। जगत में ऐसी भयंकर स्थिति हुई थी। अब दुनिया उन दुर्दिनों को भूल गई है, बकवाद करने लगे हैं, कत्था तथा चूना लगाकर पान चबाने लगे, यानी फंड करने लगे हैं, परमात्मा को याद नहीं करते। ये सारी बातें गुरुदेव भगवान ने क्यों लिखनी पड़ रही हैं, क्यों समझानी पड़ रही है कि भैया
अगर उसी प्रकार से बकवाद करते रहोगे और परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, सच्चे सतगुरु की शरण में आके सत भक्ति नहीं करोगे, तो जिस प्रकार सन 1720 में मात्र 1 वर्ष में परमेश्वर ने दुनिया को अरस से फरस पे लाके छोड़ दिया, वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य जो परमेश्वर ने हमें पहले से ही उस आगामी मार से बचाने के लिए हमें अपनी शरण में लिया।